कि 70,000 वोट लाने के बाद आप जो है फिर भी हार गए। कहाँ चूक रहा? समीक्षा बैठक में कुछ चर्चा हुआ होगा कार्यकर्ता लोग के बीच में, चूंकि आप प्रत्याशी से तो आप उस समय जो है बारीकी चीजों को ध्यान नहीं रख पाए, तो क्या ऐसा बात निकल के आया? देखिए आप लोग का एक्चुअली दुख सुख होता है, जो भी समस्या होता है आप लोग बेझिझक जो है जेल कैंप के नेताओं से संपर्क कर सकते हैं। ये लोग भरपूर कोशिश कीजिए, करेंगे ना दादा कोशिश? 110% हम विश्वास दिलाते हैं, चाहे जहाँ कहीं भी हो, चाहे ब्लॉक का स्तर हो, थाना का स्तर हो, विद्यालय का स्तर हो, अस्पताल का स्तर हो, जेल कैंप हमेशा खड़ी है। कहीं भी डिगने वाली में से नहीं। भले हम चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं, मेरा दिल बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीता हुआ विधायक को हम अपने सामने मात देने का दावा रखते हैं। बीजेपी का वोट काटे हैं कि जेल कैंप का वोट बीजेपी वाले काटे हैं एनडीए गठबंधन? बिल्कुल हताश मत होइएगा। रामगढ़ विधानसभा के जनता जो लोग जेल कैंप को वोट दिए हैं, बाकी बात जो लोग भी वोट नहीं दिए उनके लिए भी जेल कैंप पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनकी समस्याओं के साथ खड़ी है। जेल कैंप आपको हर संभव मदद करेगी, हर संभव जो है प्रयास करेगी कि आप लोग का हर एक समस्या का समाधान। हम लोग का जो चुनावी हार का अगर सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम लोग का रहा, हम लोग के बड़ा अगर कारण रहा, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चुनाव में जो है हमारी पार्टी जो है कि इस विधानसभा चुनाव जो है नया लड़ी है। और नमस्कार दोस्तों, अभी हम रामगढ़ विधानसभा के चितरपुर प्रखंड के लारी के कुर्मी धर्मशाला में मौजूद है। आज है 1 दिसंबर और आज जेल कैंप रामगढ़ का, देखिए हमारे साथ पानेसर जी मौजूद है जो प्रत्याशी थे जेल कैंप का। आज समीक्षा बैठक किया गया था। 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद आज 1 दिसंबर को समीक्षा बैठक तमाम जेल कैंप रामगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ता और नेता लोग जो है यहाँ पर समीक्षा बैठक किए थे। चलिए समीक्षा बैठक में क्या बातचीत हुआ अभी हम बातचीत करते हैं। प्रत्याशी जी मौजूद है, बगल में देख सकते हैं रामगढ़ जिला का प्रवक्ता पांडव जी भी मौजूद है। सबसे बातचीत करते हैं। जोहार दा। जोहार जोहार। आज आप लोग 7 दिन के बाद समीक्षा बैठक आज यहाँ पर किए। समीक्षा बैठक में क्या ऐसा बात की आप लोग, किस पर चर्चा हुई ज्यादा? देखिए हम लोगों ने विशेष चर्चा किया कि आखिर हम लोग का कमियां कहाँ था। आखिर हम लोग जब लोग उम्मीद के तौर पे देख रहे थे कि जेल के हम जो कैची छाप है इस बार रामगढ़ विधानसभा फतेह करेगा, जीतेगा, तो आखिर कहाँ पर ऐसा चूक हो गया कि 70,000 लाने के बाद जो है आप महज 10-15 हजार वोट ले आते तब विजय हो जाते। आप जो है जेल कैंप का विधायक रहते रामगढ़ से, वही चूक के बारे में डिस्कस आज कर रहे थे क्या? जी हाँ, वही चीज कि आखिर हम लोग कहाँ चुके, इन 10,000 वोट आखिर हम लोग का कहाँ कटा। तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं जी कि आप लोग जो है बीजेपी का वोट काट दिए, और आप लोग कोई जेल कैंप का कुछ लोग बोलते हैं कि जेल कैंप का वोट काटा है बीजेपी। कौन किसका वोट काटा है, पहले ये क्लियर कीजिए। तो देखिए इसमें क्लियर करने जैसी कोई बात नहीं है, लोग जानते हैं और आपके तमाम दर्शक भी जानते हैं कि आखिर वोट काटा किसने है। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 दावेदारों के बीच में, 3 उम्मीदवारों के बीच में टक्कर था और वे तीनों जीतने के लिए आए थे। और वाकई जाहिर सी बात है जेल कैंप भी यहाँ जीतने के लिए आया था, हम लोग किसी का वोट काटने के लिए नहीं आए थे। चलिए आप एक चीज बता दीजिए कि 70,000 वोट लाने के बाद आप जो है फिर भी हार गए। कहाँ चूक रहा? समीक्षा बैठक में कुछ चर्चा हुआ होगा कार्यकर्ता लोग के बीच में, चूंकि आप प्रत्याशी से तो आप उस समय जो है बारीकी चीजों को ध्यान नहीं रख पाए, तो क्या ऐसा बात निकल के आया? देखिए एक्चुअली पहले से वैसा अनुभव था नहीं, अनुभव का कमी था और काफी लोगों को कह सकते हैं कि कनेक्ट नहीं हो पाए, तो ये भी एक वजह है इस तरह के परिणाम आने का कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम कनेक्ट नहीं हो पाए और शहरी जो वोटर हैं उनसे संपर्क नहीं कर पाए। तो कहीं ना समय भी कहीं तो काफी कम मिला था आपको प्रचार करने के लिए, महीना दिन भी नहीं आपको समय मिला था। जी वही समय, देखिए 14 दिन का ये प्रचार प्रसार का जो भी समय था, यानी नॉमिनेशन के बाद आपका प्रचार प्रसार तेज गति पकड़ा था। जी जी जी, तो उससे पहले अगर घोषणा भी हुई तो कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे जो हमारे टीम के लोग थे, जो दावेदार थे, उन लोगों से सामंजस्य बनाने का प्रयास में थे। बना भी, कुछ बिगड़ा भी, तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों में भी हमारा समय व्यतीत हुआ, व्यर्थ गया। उसके बाद जो समय बचा उस समय में हम लोगों के बीच में पहुंचे, हमारे टीम के लोग पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उचित समय नहीं मिल पाया, इसी वजह से आज हम लोग समीक्षा का बैठक परिणाम। कंप्लीट हो गया। आगे का क्या रणनीति है, क्या सोच ले हैं आप लोग? जेल कैंप रामगढ़ जिला अब सिमट के रह जाएगी कि कुछ आगे और भी कुछ करने का है? देखिए आगे हम लोग जिस तरह से पिछले
जो इस चुनावी जो था माहौल, उस चीज को दरकिनार करते देखे तो कहीं ना कहीं हम लोग पहले भी सामूहिक तौर पे काम करते आ रहे थे, और आज के इस समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि पुनः हम लोग एक टीम के माध्यम से काम करेंगे। जहां पर भी समस्या होगी, जहां पर भी मुद्दा होगा, वहां पर हमारा जेल कैंप जो रामगढ़ टीम है, वे टीम के माध्यम से हम लोग आंदोलन करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। चलिए चलिए, तब प्रवक्ता जी से बातचीत करते हैं। रामगढ़ जिला का प्रवक्ता पांडव कुमार महतो जी है। जोहार दादा। जोहार जोहार। आपके तमाम दर्शकों को मैं अपनी ओर से झारखंडी जोहार करता हूँ। हारने का आप क्या कारण बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, ये बताइए। इतना अच्छा वोट प्रतिशत आप लोग लाए रामगढ़ विधानसभा में, पहली दफा आप लोग चुनाव लड़े विधानसभा का, 70,000 जो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है उसको छू लिए, तीसरा स्थान पर रहे। क्या कारण रहा कि थोड़ा सा के चूक के चलते आप लोग विधायक की जो सीट होती है वो रामगढ़ विधानसभा से नहीं जीत पाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों ने अभी जो आज जो समीक्षा किया, और हम लोग का जो चुनावी हार का अगर सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम लोग का रहा, हम लोग का बड़ा अगर कारण रहा, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चुनाव में जो है हमारी पार्टी जो है कि इस विधानसभा चुनाव जो है नया नया लड़ी है, और इसमें जो है हम लोग बहुत सारे ऐसे पंचायत हुए, बहुत ऐसे गाँव हुए जो हमारा प्रत्याशी वहाँ पर नहीं जा पाया, और बहुत ऐसे गांव के लोग जैसे प्रत्याशी को न देख पाने के कारण भी कुछ लोग हतोत्साहित थे, और कुछ लोग कुछ अनजान जैसे भी थे। कि देखिए, हर कोई, जितने भी वोटर हैं, जितने भी मतदाता हैं, सबको एक आशा अनुरूप होता है कि वो हम अपना प्रत्याशी को देखे, पहचाने, लेकिन हमारे पास बहुत कम समय था, और वो कम समय के कमी के चलते जनता तक नहीं पहुंच पाए, एक एक घर तक नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही हुआ कि डोर टू डोर हमारे जो प्रत्याशी हुए वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमारे पास जो है ये रामगढ़ विधानसभा बहुत ही बड़ा आबादी का क्षेत्रफल है, और फिर भी जैसे हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे जो संगठन के टीम के जो जितने भी हमारे लीडर लोग थे, कार्यकर्ता लोग थे, जितोड़ मेहनत की, इसमें कोई दुराय नहीं है, और प्रत्याशी भी दिन रात एक करके हर क्षेत्र में घूमे हैं, इसमें कोई दुराय नहीं। लेकिन फिर भी जो है क्षेत्र बड़ा होने के कारण और समय कम होने के कारण हमारे प्रत्याशी है जो हर एक गाँव में नहीं जा पाए, और जिनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग को माने इसमें चूक हुआ। पांडव जी, आप प्रवक्ता होने के नाते एक सवाल आप पर बनता है। एनडीए गठबंधन के जो भी थे पार्टी, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे आसू की बात करें, उन लोगों का कहना है कि जेल कैंप पहली बार चुनाव लड़ी और हम लोगों का वोट जो है वो काट दी, जिसके कारण हम लोग बहुमत के आंकड़ा को नहीं छू पाए और हम लोग कुछ सीट में सिमट गए। आप लोग क्या कहते हैं? क्योंकि आपके पार्टी जेल कैंप ने फर्स्ट बार चुनाव लड़ा लगभग 10.5 लाख वोट भी लाया पूरा झारखंड में, और बहुत ऐसा विधानसभा में रहा कि सेकेंड स्थान पर लाए। बीजेपी के कैंडिडेट, आसू के कैंडिडेट थर्ड स्थान पर चले गए, आप लोग सेकेंड पोजीशन पर थे। और कहिए कैसे 30-34 विधानसभा है जहां आप लोग थर्ड पोजीशन पर भी आप लोग पहुंच गए थे। तो क्या आप कहना चाहते हैं, आप बीजेपी का वोट काटे हैं कि जेएल कैंप का वोट बीजेपी वाले काटे हैं, एनडीए गठबंधन वाले? देखिए, सचमुच अगर हम यही कहना चाहेंगे जो अभी जितना दिन से जो चुनाव होते आ रहा है, खास करके हम झारखंड अलग राज्य के बाद ये कहना चाहेंगे, अगर बीजेपी यहाँ पर वोट करती है या फिर चुनाव में आती है तो केवल धर्म के नाम पर वोट लोगों से लेती है, और चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, लेकिन खास करके बीजेपी जो हमारे पर आरोप लगा रही है कि हम लोगों ने जो है बीजेपी का वोट काटा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। बीजेपी का जो वोट है वो एक अगर देखा जाए कुल मिला करके तो बीजेपी का वोट उनका था ही नहीं। एक्चुअली लोगों का विकल्प ना होने पाने के कारण, राजनीतिक विकल्प ना हो पाने के कारण लोग बीजेपी को वोट करते थे। लेकिन उनका अगर वोट रहता, वाकई उनके कार्यकर्ता रहते, उनके अगर जो भी समर्पित मतदाता होते तो उनको वोट देते, और उनके जो मतदाता थे उन लोगों ने उनको वोट दिया है। ऐसा बात नहीं बीजेपी को वोट नहीं दिया है सो, लेकिन बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर जैसे एक बार जो देखा जाए कि पूरी जो है 5 साल तक रघुवर दास कार्यकाल अपना निभाए, उसके झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी जो झारखंड में हो जाए बीजेपी का सरकार बनती है, लेकिन वैसा बनने के बाद अगर देखा जाए तो पूरी जो है उन्होंने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उसके बाद 1.5 साल 2 साल इस तरीके से भी उन्होंने भी इस राज्य में सरकार में अपना माने कुर्सी का जो है मलाई खाया है। लेकिन अगर वो सही मायने में से झारखंड अस्मिता, झारखंड की स्थानीयता, झारखंड की खतियान, झारखंड की भाषा संस्कृति, झारखंड की नौकरी पर अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो कहीं ना कहीं वो
चुनाव में उनका जो वोट था वो आता, लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जो सही विकल्प ना हो पाने के कारण बीजेपी को वोट दे रहे थे। और टाइगर जयराम महतो जब झारखंड में जब जयराम महतो का उदय होता है और जयराम महतो को लोग तीसरा विकल्प के रूप में देखे और इनकी ईमानदारी, इनकी निष्ठा, इनके आंदोलन, इनकी शैली को देख करके लोगों ने जो झारखंड की अस्मिता, झारखंड के प्रति जो दर्द था, उन लोगों ने झारखंडियत के नाम पर वोट किया है। हमें बीजेपी का कोई वोट नहीं मिला है, ना हमने बीजेपी का वोट काटा है। हमने अगर झारखंड का जो है इस माटी का वोट था, झारखंड का दर्द का जो वोट था, झारखंड का जो तकलीफ का वोट था, झारखंड के एक सपना का जो वोट था, वो वोट हमें मिला है। चलिए, रामगढ़ विधानसभा का सीट आप लोग हार गए हैं। 2024 का विधानसभा समाप्त हो गया है, अब 29 में चुनाव होगा। आगे क्या सोचे? आगे कुछ ऐसा तैयारी आप लोग में कीजिएगा कि आगे अब 2029 का चुनाव जो है आप लोग फेवर में आएगा कि यहीं से जो है जेल कैंप का पतन शुरू होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जेल कैंप का पतन नहीं, जेल कैंप का उदय हो चुका है। जेल कैंप का ये दिन शुरुआत हुआ है, जेल कैंप युग का शुरुआत हो चुका है। झारखंड में आपको यही कहना चाहेंगे, जेल कैंप युग का शुरुआत हुआ है, झारखंड का पतन नहीं होगा। झारखंड में जेल कैंप क्या है? अभी 2 साल की पार्टी है, लेकिन 2 साल की पार्टी के दरमियान में इन्होंने जो एक सीट ला करके इतना बड़ा दिखा दिया है, एक से एक दिग्गज लोग का अभी सपना, माने सपना में भी जयराम महतो आ रहे हैं। इसलिए जयराम महतो का जो है ये पार्टी पतन की ओर नहीं, पार्टी आगे की ओर जाएगी, दिन प्रतिदिन गति पकड़ रहा है। और आने वाला दिनों में हम आपको दावे के साथ कहते हैं 2029 में टाइगर जयराम महतो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए, अगला लास्ट सवाल है आपसे। जो लोग आपको विधानसभा में 70,000 वोट किए थे, वो काफी आशा विश्वास के साथ वोट दिए थे कि जेल कैंप पार्टी जीतेगी और उनके हक अधिकारों की जो है उस पर वो काम करेगी, लेकिन वो चीज नहीं हो पाया, आप लोग हार गए हैं। आप अपने मतदाताओं को क्या कहिएगा जो आपके लिए वोट दिए थे, उनके लिए कुछ संदेश दीजिए। देखिए, तमाम मतदाताओं को सबसे पहले मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन लोगों ने हम लोग जैसे एक नौजवान को या फिर कम अनुभव होने के बावजूद भी उन लोगों ने हम पर भरोसा किया है, टाइगर जयराम महतो के प्रत्याशी पर भरोसा किया है। तो जितने भी 70,000 प्लस यानी 71,000 समथिंग जो लोगों ने हमें वोट किया है, मैं उन सभी तमाम मतदाताओं को एक बार अपना दिल से हार्दिक अभिनंदन, जोहार, आभार व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों की आशा के अनुरूप जो है जेल कैंप हमेशा खड़ी है। और रामगढ़ का जो है जितना भी टीम है, जिस तरीके से हम लोग चुनाव में नहीं आए थे, उसके पहले भी चाहे फैक्ट्री का आंदोलन हो, चाहे सड़क दुर्घटना हो, या फिर किसी भी तरह के, चाहे ब्लॉक का भ्रष्टाचार हो या थाना को हो या फिर हॉस्पिटल का हो, हर एक भ्रष्टाचार में जेल कैंप का टीम जो है पूरी मुस्तैद के साथ खड़ी है। ठीक उसी प्रकार से हम तमाम मतदाताओं को आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहेंगे कि जेल कैंप भले चुनाव जीत नहीं पाई है, लेकिन जनताओं का दिल जीती हुई है। और तमाम जनताओं को हम भरोसा दिलाना चाहेंगे, उन लोगों का जहां भी परेशानी होगा, एक बार जेल कैंप के कोई भी संगठन के कार्यकर्ता को अगर वो फोन करेंगे, जेल कैंप की रामगढ़ पूरी टीम उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और किसी भी समस्या में जेल कैंप जो है 24 आवर तमाम मतदाताओं के साथ खड़ी है। मतदाताओं को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, मतदाता को नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये जेल कैंप जो पहले थी उतनी ही उससे ज्यादा मजबूत के साथ खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोटरों का जितना भी हमें आशा और अपेक्षा के अनुरूप उन लोगों ने हमें जो वोट किया, जो सोच करके वोट किया, हाँ इतना है कि हमारा विधायक इस विधानसभा में नहीं बन पाया है, लेकिन जिसका भी विधायक बना है उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के हम काम करेंगे, इसका हम वादा करते हैं। चलिए, समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपको भी। चलिए, तो अभी आप लोगों ने बात किया जेल कैंप रामगढ़ के विधानसभा के प्रत्याशी पनेसर जी की बातों को, और रामगढ़ जिला के प्रवक्ता पांडव कुमार महतो की बातों को सुन रहे थे। बाकी बात, जो भी जेल कैंप को वोट किए थे 70,000 समथिंग जो है वोटर थे, वो जो बढ़ चढ़कर वोट किए थे जेल कैंप को काफी अपेक्षा के साथ, वो लोगों के हताश होने की जरूरत नहीं है। पांडव महतो जी यहाँ सामने है, साक्षात अभी आप लोगों को बताया कि आप लोगों के सुख दुख के साथ हमेशा जेल कैंप पार्टी खड़ा रहेगी। और आने वाले जो 5 साल का जो चुनाव होगा, 5 साल के बाद, तब तक जो है आप लोग जो है जेल कैंप पर भरोसा करके रखिए। और जो भी आप लोग को दुख सुख होता है, जो भी समस्या होता है, आप लोग बेझिझक जो है जेल कैंप के नेताओं से संपर्क कर सकते हैं। ये लोग भरपूर कोशिश कीजिए, करेंगे ना दादा कोशिश? 110% हम विश्वास दिलाते हैं, चाहे जहां कहीं भी हो, चाहे ब्लॉक का स्तर हो, थाना का स्तर हो, विद्यालय का स्तर हो, अस्पताल का स्तर हो, जेल कैंप हमेशा खड़ी है। कहीं भी डिगने वाली में से नहीं। भले हम चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं,
मेरा दिल बड़ा है, इसमें कोई दुराई नहीं है। जीता हुआ विधायक को हम अपने सामने मात देने का दावा रखते हैं। चलिए, तो आप लोग बिल्कुल हताश मत होइएगा। रामगढ़ विधानसभा के जनता, जो लोग JLKM को वोट दिए हैं, बाकी बात जो लोग भी वोट नहीं दिए उनके लिए भी JLKM पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनकी समस्याओं के साथ खड़ी है। JLKM आपको हर संभव मदद करेगी, हर संभव जो है प्रयास करेगी कि आप लोग का हर एक समस्या का समाधान हो सके। बाकी बात, चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हमारी ओर से जय हिंद, जोहार झारखंड।